आज हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला में हुई उस बड़ी घटना की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक सैन्य अभियान चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। इस घटना के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका एक बार फिर सीधे सैन्य हस्तक्षेप की नीति पर लौट आया है। इसे 200 साल पुराने मोनरो सिद्धांत की वापसी के रूप में देखा जा रहा है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया नाम दिया है, डॉन रो डॉक्ट्रिन। यह घटना सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गई है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका फिर से वही रास्ता अपना रहा है जिस पर वह इराक, अफगानिस्तान और लैटिन अमेरिका के कई देशों में पहले चल चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि मोनरो सिद्धांत क्या था। साल 1823 में अमेरिका ने यह नीति बनाई थी, जिसके तहत यूरोपीय देशों को चेतावनी दी गई थी कि वे अमेरिका महाद्वीप यानी लैटिन अमेरिका में दखल न दें। शुरुआत में इसे उपनिवेशवाद के खिलाफ एक नीति बताया गया, लेकिन समय के साथ यह अमेरिका के लिए हस्तक्षेप का औजार बन गई। इतिहास बताता है कि 1898 से 1994 के बीच अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में कम से कम 40 से ज्यादा बार सरकारें बदलने में भूमिका निभाई। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? अमेरिका ने इसके कई कारण बताए हैं। पहला कारण है अवैध प्रवासन। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला की खराब आर्थिक स्थिति के कारण लाखों लोग अमेरिका की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरा कारण है ड्रग्स और नार्को टेररिज्म। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला ड्रग तस्करी का एक बड़ा केंद्र बन चुका है और राष्ट्रपति मादुरो खुद इन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इसी आधार पर अमेरिका ने मादुरो पर इनाम भी घोषित किया था। लेकिन इन सभी दलीलों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वह है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है। अनुमान है कि वहां 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल मौजूद है, जो दुनिया के कुल भंडार का करीब 1/4 हिस्सा है। इसके बावजूद वेनेजुएला आज सिर्फ करीब 10 लाख बैरल तेल प्रतिदिन ही उत्पादन कर पा रहा है। इसकी वजह है खराब बुनियादी ढांचा, अमेरिकी प्रतिबंध और राजनीतिक अस्थिरता। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार का नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। उनका कहना है कि अमेरिकी तेल कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश करके वहां की तेल इंडस्ट्री को ठीक करेंगी। आलोचकों का कहना है कि यह किसी सुधार की योजना नहीं, बल्कि खुली लूट है। इस सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में हालात बेहद अस्थिर हो गए हैं। राजधानी कराकस में धमाके हुए, सैन्य ठिकानों पर हमले हुए और सरकार ने आपातकाल जैसे हालात घोषित कर दिए। वेनेजुएला सरकार ने इसे साम्राज्यवादी हमला बताया और जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी बटी हुई है। रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। यूरोपीय संघ ने संयम बरतने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने की बात कही है। लैटिन अमेरिका के कई देशों को डर है कि इससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत हमेशा से संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थक रहा है। भारत का वेनेजुएला के साथ तेल व्यापार पहले काफी मजबूत था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद वह काफी घट गया। फिलहाल भारत ने कोई सख्त बयान नहीं दिया है, लेकिन भारतीय नागरिकों को सावधान रहने की सलाह जरूर दी गई है। वेनेजुएला की यह घटना सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। यह बताती है कि आज की दुनिया में ताकतवर देश कैसे अपने हितों के लिए पुराने सिद्धांतों को नए नाम देकर फिर से लागू कर रहे हैं, और इस खेल में सबसे बड़ी कीमत अक्सर आम जनता को चुकानी पड़ती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: मोनरो सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या था? ए. एशिया में अमेरिकी विस्तार। बी. यूरोपीय शक्तियों को लैटिन अमेरिका से दूर रखना। सी. अफ्रीका में उपनिवेश बनाना। डी. वैश्विक तेल व्यापार पर नियंत्रण।